खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर क्षेत्र के अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदु भाठा में 2 जनवरी को हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को भाजपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जांजगीर में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सांसद गुहा मजगल्ले, जांजगीर चांपा विधायक एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल, विधायक सौरभ सिंह, जिला अध्यक्ष कृष्ण कंचंद्रा मौजूद थे। यहां सांसद गुहा मजगल्ले ने कहा कि 28 दिनों से आंदोलन कर रहे भू विस्थापित संविदा कर्मियों की मांगों पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया और उन्हें उकसाया गया। विधायक नारायण चंदेल ने पूरे मामले के न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों की नियमितीकरण का वादा किया था, उसे निभाना चाहिए। मड़वा प्लांट में जो अभी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिले के दोनों विधायक और सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात अवगत कराए हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। निर्दोष जो लोग हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित ना किया जाए और यदि सरकार चाहती तो ये घटना ही नहीं होता। इसके संबंध में पूर्व में बैठक करते जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो आकर जिले के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ एक बैठक करते और समाधान के दिशा में यदि सार्थक प्रयास किया जाता तो ये घटना ही नहीं घटती। तो इसमें सीधा सी देखा जाए गलती तो सरकार की है। विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि क्षेत्र में स्थापित प्लांटों में कितने लोगों को नौकरी दी गई है, कितना CSR का फंड स्थानीय स्तर पर खर्च किया जाता है, इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मड़वा की जो घटना 2 जनवरी को घटित हुई है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस मड़वा के घटना के लिए, दुर्घटना के लिए हम पूर्ण रूप से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अगर समय पर वार्ता हो जाती, बातचीत हो जाती, संवाद हो जाता आंदोलनकारियों के साथ में तो ये घटना घटित नहीं होती। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है घटित और हम इस पूरे घटना की न्यायिक जांच की मांग प्रदेश सरकार से करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार जो है तुरंत जांच कमेटी बनाती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और इस घटना को 16 दिन हो गए। आज 18 तारीख है, 2 जनवरी की घटना है। 16 दिन बाद भी किसी प्रकार का कोई जांच कमेटी गठित नहीं हुई है। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, वास्तव में जो दोषी है उसके ऊपर में वो सारी चीज़ें सामने आए। ये हमारी मांग है। निर्दोष लोगों के ऊपर में कार्यवाही मत हो, उनके परिजनों को परेशान मत किया जाए और जिस तरीके से आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं, धारा 307, 395, 397, इस प्रकार की जो डकैती की धारा लगी हुई है वो कोई आदतन अपराधी नहीं है, वो हमारे क्षेत्र के लोग ही हैं। तो इस प्रकार से गंभीर धाराओं को शासन प्रशासन वापस ले और अभी भी वार्ता के लिए वो तैयार हैं। हमसे कई बार वो मुलाकात करने आए हैं। हमारा आग्रह है कि अभी भी वार्ता के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो। गौरतलब है कि नियमितीकरण सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर जारी आंदोलन का 2 जनवरी को 28वां दिन था और सुबह से ही समझौता वार्ता को लेकर गहमागहमी का माहौल प्लांट के बाहर और अंदर था। जिले के कलेक्टर, SP, प्लांट अधिकारियों के अलावा प्रशासन के अधिकारी अंदर मौजूद थे, मगर बात नहीं बन रही थी। जिसके बाद शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात तय हुई, जिसमें रायपुर स्तर के अधिकारी शामिल होते और हल निकाला जाता। बैठक अंदर जारी थी, मगर इसी बीच बाहर विवाद बढ़ गया और पुलिस ने सख्ती दिखाई। वाटर कैनन से तो भरी तादाद में मौजूद भू विस्थापित और महिलाएं उन पर टूट पड़े और माहौल बिगड़ने में वक्त नहीं लगा और भीड़ पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ गई। कई पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा गया। महिलाएं पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया। प्लांट के अंदर अलग अलग हिस्सों में भारी तोड़फोड़ की गई। प्रशासन और
पुलिसकर्मियों की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। प्लांट परिसर में हुए हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 400 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज किया, जबकि अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्लांट प्रबंधन ने लगभग 1.5 करोड़ के नुकसान के प्राथमिक आंकड़े का उल्लेख अपनी FIR में भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर CG न्यूज़। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप Facebook यूजर हैं तो तेज़ अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल पर हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.khabarcgnews.com।